हाय, वेलकम टू ऑटो जर्नल इंडिया। मैं प्रवीण, मेरे साथ मृणाल और हमारे साथ है एक काफ़ी खूबसूरत सी एसयूवी XUV 700, जिसने पूरे इंडिया में इस वक्त कहर मचा रखा है। हर तरफ सबकी निगाहें इसी XUV पर जाती हैं। आप SUV की बात कर लो, लोग सबको भुला बैठे हैं, कोई भी SUV माइंड में नहीं आती। अब आती है तो सिर्फ XUV आती है। तो आइए चलते सीधे ड्राइविंग की तरफ कि क्या ऑफरिंग्स मिल जाती हैं। एडास ऑफ़र किया जाता है इसमें, उसके साथ 8 अलग अलग ऑप्शंस आते हैं आपको। तो आइए सीधे चलते हैं ड्राइव इम्प्रेशंस पे और देखते हैं XUV में हमें क्या मिल जाता है। So now the car is off the track and we will gain the speed. So ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से स्पीड फिर से गेन कर लिया। दिस इज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मोड। कैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है। सो दिस इज रियली गुड। जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये खुद से कोलिजन वार्निंग देके ब्रेक कर लेती है। स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आता है और जिससे आप अलर्ट हो जाओगे। हेलो गाइस, सो टुडे वी हैव विद अस द XUV 700। ये पेट्रोल मॉडल है, पेट्रोल AX7 टॉप मॉडल है ये। एंड इसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 24 lakhs ऑन रोड आपको पे करना पड़ेगा। बट पेट्रोल मॉडल, मैंने सोचा नहीं था पेट्रोल चला के मुझे इतना मज़ा आएगा। बट पेट्रोल, दिस M स्टैलियन इंजन इज़ वेरी पावरफुल, बहुत मज़ा आया है। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि 0 to 60 अंडर 5 सेकेंड कैसे पहुँच जाती है ये कार। अराउंड 200 PS की पावर और 360 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और वो आपको डेफिनेटली फील होगा जब आप इस कार में बैठोगे। फिलहाल मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ और AC ऑफ कर देता हूँ, सो दैट बेटर एक्सेलरेशन, बेटर पावर मिल पाए। ड्राइव मोड हमारा D पे है और लेट्स रेव। लॉट ऑफ व्हील स्पिन ऑन ऑफर ट्रैक्शन ऑफ करने की वजह से, एंड वी आर ऑलरेडी क्रॉसिंग 60, पता भी नहीं चला। और राइड क्वालिटी इसकी, कंफर्ट, ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ही अच्छी है इस कार की। छोटे से सेक्शन में 60 पहुंच जा रही है और आपको पता तक नहीं चलता है। लास्ट रन जो हमने किया था वो 0 to 60 ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके किया था, और व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा था, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, शायद इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया होगा। अभी ट्रैक्शन ऑन करके मैं करता हूँ, सो दैट कोई भी ग्रिप लेवल लूज ना करे कार। ट्रैक्शन ऑफ होने के बाद भी, वाओ, वेरी नाइस। सो ट्रैक्शन ऑफ होने के बाद भी पावर इतना ज़्यादा है कि व्हील स्पिन हो ही जा रहा है कार का। पावर फील होता है। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी विद दिस इंजन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक नारायण महिंद्रा शोरूम फॉर हेल्पिंग अस आउट विद दिस कार। उन्होंने हमें ये कार टेस्ट ड्राइव को दिया आज। सो डेफिनेटली इफ़ यू आर इन लखनऊ, प्लीज़ रीच आउट टू दीज गाइज, दे प्रोवाइड वंडरफुल सर्विस। और इनके पास सारी कलर में आपको XUV 700 मिल जाएगी। और ये फ़िलहाल मिडनाइट ब्लैक है, और आपको वाइट में, मैंने सोचा नहीं था वाइट मुझे पसंद आने वाली है, ब्लैक ही मेरी फेवरेट थी इस कार के कलर स्कीम्स में, लेकिन वाइट भी बहुत ही अच्छी लगी। पर्ल वाइट है, एवरेस्ट वाइट जिसे बोल रहे हैं महिंद्रा। वेरी ब्यूटीफुल कार, लुक्स वाइज देयर इज़ नो कंपैरिजन, सबसे अच्छी लगी मुझे देखने में। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो अडास फीचर इसमें आ जाता है वो इस कार को टॉप नॉच बनाती है। ऐसी कार आप, मतलब अंदर आप बैठोगे तो यू विल नॉट फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ कार विच इज़ लेस दैन 50 lakhs रुपीज़। फॉर्च्यूनर में, एंडीवर में और ग्लॉस्टर में तो खैर आता है, लेकिन ऐसी लेवल की कार है, मतलब आप समझ सकते हो 40-50 lakhs का आप इन्वेस्टमेंट करके जो कुछ पाओगे वो आप एक इतने अच्छे इकोनॉमिकल रेट पे पा सकते हो। और
महिंद्रा डेफिनेटली, नो डाउट, वोकल फॉर लोकल। महिंद्रा एक इंडियन कंपनी है और हम लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं इसके लिए। टाटा की भी कार अच्छी हैं, लेकिन महिंद्रा का जो प्रीमियम टच आपको मिलेगा इस कार में, जो आपको प्रीमियम फील मिलेगा, वो और कार से हटके है। हम लोग और भी एडास फीचर अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे सामने एक बाइक चल रही है और मैं स्पीड स्लो रखा हूँ, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट। ये खुद से कोलिजन वार्निंग देके ब्रेक कर लेती है। स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आता है और जिससे आप अलर्ट हो जाओगे। तो ये काफ़ी खूबसूरत फीचर, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि इस कार से मिलने वाली है। बाकी आपको ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि 80 क्रॉस करोगे आप तब मिलेगा। स्टीयरिंग की मैं बात करूं तो बहुत सॉफ्ट एंड बहुत लाइट है। और एक और एक्सेलरेशन, गियर शिफ्ट फील भी नहीं होगा आपको, और आराम से 100 क्रॉस कर जा रहे हैं बाय जस्ट ब्लिंकिंग योर आइज। 100 क्रॉस कर जा रही है कार। हॉर्न्स की अगर मैं बात कर लूँ, हॉर्न बहुत अच्छे हैं। एडास के और कुछ फीचर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए ड्राइविंग डायनामिक्स का ही बात करता हूँ। ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ साथ आपको इतने सारे अटेंशन टू डिटेल्स हैं, मैं बात करते करते थक जाऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मर्सिडीज़ इंस्पायर्ड, GLE इंस्पायर्ड ये जो स्क्रीन आपका आता है, ड्यूअल स्क्रीन 10.3 इंच की आती है ये स्क्रीन। और फिर से अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग का, तो बहुत लाइट, और आपको अल्काजार जैसा यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरा ऑन हो जाता है साइड के। उधर मैं शिफ्ट करूँ इंडिकेटर को तो लेफ़्ट के लिए ऑन हो जाता है। हमने एक कार लगा रखा है और एक इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। हालांकि डर लगता है वैसे तो इमरजेंसी ब्रेकिंग खुद से इसको करने देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा स्लो स्पीड रखूँगा और दिखाता हूँ आपको कैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है। सो दिस इज़ रियली गुड और आप सरप्राइज हो जाओगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अटेंशन टू डिटेल, चेक टायर डायरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें इस लेवल के कार में आप फैबुलस, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जी फोर्स मीटर भी दिखाता है। जी फोर्स मीटर का बेसिकली काम ये है 360 पार्किंग कैमरा। पार्किंग कैमरा की बात करूँ मैं, 360 पार्किंग कैमरा मिलता है। अभी रिवर्स कर रहा हूँ, अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ मिल जाता है। बहुत ही अच्छा टच है। ड्राइव मोड पे अगर मैं डालूँ तो ये ड्राइव मोड पे फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। और क्या ही बोलूँ मैं, जैसे 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जैसे टच करता है वो कैमरा खुद से ऑफ हो जाता है। जी फोर्स मीटर का जो मैं बात कर रहा था, एक्सेलरेट करता हूँ तो ये दिखाता है आपको क्या टॉर्क फील हो रहा है। ये देखो, पुश करता है आपको, कार लिटरली पुश करता है सीट्स के अंदर। सीट्स का कंफर्ट एंड उसका प्रीमियम टच, उसका फील, ये सारा कुछ प्रवीण आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बात कर लूँ अगर MID का, तो MID में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऑन द गो नेविगेशन का ऑप्शन था, नेविगेशन यहाँ पे भी दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी आ रहा है। और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल फ़िलहाल मैं सेट कर रहा हूँ 30 पे। तो मोस्टली क्रूज़ कंट्रोल बहुत सारे कार में हाई स्पीड पे लगता है, लेकिन इसमें लोअर स्पीड पे भी लग जा रहा है। 30 किलोमीटर पर आवर पे लग चुका है। और लेन कीप असिस्ट के लिए अभी मेरे को एक प्रॉपर रोड नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। बट आप देख सकते हो आगे के लिए एडास सिस्टम जो है इसका 30 किलोमीटर पे सेट करके आगे सेंस कर रहा है कि कोई कार तो नहीं है। वो और अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूँगा, एक हमारी कार साथ में आगे चलेगी तब। चलो ठीक है, चलो थोड़ा स्लो करो। हाँ, अब धीरे धीरे बढ़ाओ। वेरी नाइस, ब्रेक ले रही है। ठीक है, चलो। पचास रखा हूँ मैं, तुम 40 करो। ठीक है, this is set on 50 and the front car is moving at 36. That's why we are reducing our speed. प्रवीण हट जाओ साइड से, रोड साइड जाओ। So now the car is off the track and we will gain the speed. So ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से स्पीड फिर से गेन कर लिया। This is adaptive cruise control mode.
फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊं, अगर नेविगेशन सिस्टम के अलावा और क्या ऑप्शन आ जाता है, ड्राइवर असिस्ट आ जाता है जो आपका लेवल ऑफ अलर्टनेस बताता है, प्लस डिस्प्ले लेआउट चेंज होते हैं। ये एक मर्सिडीज़ जैसी फीचर फिर से लगी मुझे, नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल था, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आ जाएंगे आपको, तो जो स्पीडोमीटर है वो छोटा हो जाएगा, बाकी जो लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल जो मैं बोलता हूँ XUV 700, तो जैसे कोई कार सामने आ रही है वो सेंस कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि कोई कार आ रही है। नेक्स्ट, डिस्प्ले लेआउट में एक और डिस्प्ले लेआउट आ जाता है जिसको बोलते हैं मिनिमल। मिनिमल में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपको सिंपल एंड सोबर बस गियर्स, एक्सेलरेशन का रेव रेंज और किलोमीटर, रेव रेंज भी इनफैक्ट नहीं दिखा रहा है, बस फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है। नाउ सेटिंग्स में बहुत सारे सेटिंग्स हैं, राइट फ्रॉम ड्राइवर असिस्टेंस, और ड्राइवर असिस्टेंस में क्या सारे कुछ आ जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस स्मार्ट पायलट असिस्ट आ जाता है, स्मार्ट पायलट असिस्ट भी मैंने ऑन कर दिया है। हाई बीम असिस्ट है जो मैंने आपको बताया था, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स हैं जो 80 किलोमीटर पर आते हैं, तो उसको भी मैं ऑन कर दे रहा हूँ। तो ये ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, अगर कहीं 80 या 90 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है तो वो कैच करके कार को स्लो डाउन करेगा, तो ये भी ऑन कर देता हूँ। तो ये सारी फीचर्स आ जाते हैं एडास में। नाउ सिंस वी हैव स्विच्ड इट ऑन, अब देखते हैं और क्या आता है। AFE ऑटो रीसेट, वो अभी ऑटो रीसेट नहीं करते हैं। पैसेंजर एयरबैग मैंने और बहुत सारी कार में देखा है, वो साइड में स्विच रहता है ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ड्राइवर सीट से ही बैठे बैठे MID से आप ऑन कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू सेटिंग्स, जस्ट अ सेकेंड, या सो ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग मैंने आपको ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया, कैसे इंडिकेटर के साथ साथ साइड के कैमरा ऑन हो जाते हैं, ड्राउजीनेस डिटेक्शन, तो वो अटेंशन लेवल ड्राइवर का मेज़र करता रहता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। और जैसे ही अटेंशन लेवल कम हो जाएगा आपको एक अलर्ट आएगा और यू विल बी फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द कार फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, और आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। सो दीज आर वेरियस अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल भर भर के है, और आप जब कुछ नया देखोगे वहाँ पे तब आपको एक अटेंशन टू डिटेल मिल जाएगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, टायर फिल असिस्ट मिलता है। नाउ टायर फिल असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का अगर मैं बात करूं तो आपको टेम्परेचर के साथ में ये इंडिकेट करता है। तो बहुत सारे सेटिंग हैं, क्लॉक का सेटिंग है, साउंड का सेटिंग है। साउंड के सेटिंग से आपको एक चीज़ याद आ जाएगी कि इसमें टर्न सिग्नल जो है वो बहुत सॉफ्ट हैं। अभी मैं एक दो टर्न ले रहा था, आप अगर सुने होगे तो बहुत सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है, और डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड है वो, जो मर्सिडीज़ में मोस्टली मैंने सुना है उस टाइप का कुछ साउंड है। नाउ लेन डिपार्चर वार्निंग का वॉल्यूम भी रहता है, इस टाइप का कुछ वॉल्यूम रहता है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ब्राउज करने के लिए। नाउ सिंस वी हैव टर्न ऑन द लेन कीप असिस्ट सिस्टम फीचर, देखो आप कैसे यहाँ पे बाइक दिख रहा है, बहुत कुछ ब्लाइंड व्यू में आ जाता है हमारे, जो दिख नहीं पाता है। यहाँ पे लेन के गाइडलाइंस नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी काम करते हैं। मैं आगे ले जाके आपको समझाता हूँ फिर से। फ्यूल इन्फो मिल जाता है, ये पेट्रोल मॉडल है मैंने बोला था, और हम लोग थोड़ा रैशली भी चलाए हैं, कहीं कहीं पे स्टॉप भी लिया है, इसलिए 6.6 दिखा रहा है, नहीं तो अदरवाइज आपको अराउंड 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। महिंद्रा बोलता है कि उसका पेट्रोल इंजन भी काफ़ी पावरफुल है, और इनफैक्ट सेल्स फिगर भी उसको डिपिक्ट करता है। सेल्स फिगर काफ़ी अच्छा रह चुका है XUV 700 का, तो बहुत सारे इंक्वायरीज़ आ ही रहे हैं, 5 लाख इंक्वायरीज़ आ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट XUV 300 की अगर मैं बात करूँ, उसमें भी पेट्रोल कार्स बहुत बिक रही है, प्लस थार में भी पेट्रोल के जो ओनर्स हैं, बायर्स हैं, वो भी हैं, क्योंकि उसमें आपको टॉर्क, आपको जो इंजन रिफाइनमेंट है वो सब अच्छा मिल जाता है। तो जो इंथुजियास्ट हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जिनको मज़ा लेना है कार का और लॉन्ग टर्म के लिए कार को स्मूथ रखना है, वो तो डेफिनेटली पेट्रोल लेते ही हैं, और आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन अगर आपका हाईवे रन ज़्यादा है तो मैं डीजल सजेस्ट करूँगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेन कीप असिस्ट, एक बार फिर से क्रूज़ कंट्रोल सेट करता हूँ मैं, 30 पे सेट कर दिया है, और आप देख लो लेन कीप असिस्ट काम करना स्टार्ट कर चुका है। खुद से स्टीयरिंग मूव हो रही है और कार आगे है, इसलिए मैं अभी इसको साइड ले रहा हूँ।
नाउ अगेन कमिंग बैक, सेट कर दे रहा हूँ मैं, 30 पे सेट किया हूँ। सो जब डिपार्चर हो रहा था तो खुद से ही ऑन हो जा रहा है, अलर्ट आपको सेंड कर रहा है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करके मेरे को खुद बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। आपको अगर टेस्ट ड्राइव लेना है तो जहाँ कहीं भी हो, महिंद्रा के शोरूम रीच आउट करो, कार्स आ चुकी है, वहाँ पे आप टेस्ट ड्राइव लो। अगर लखनऊ में हो तो आप नो डाउट आपको नारायण ऑटोमोबाइल जाना है, वहाँ महिंद्रा पे आप बोलोगे और आपको हर तरीके का सर्विस मिलेगा, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। अगर कुछ ऑफर्स रहा ऑफर्स मिलेगा। हमारे तरफ से अगर जा रहे हो आप तो डू लेट देम नो दैट यू आर कमिंग फ्रॉम आवर रेफरेंस एंड सो दैट यू कैन गेट मे बी सम एडेड एडवांटेज। तो ये देखो आप, कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील। सो दीज आर द वेरियस अटेंशन टू डिटेल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। लेट्स कॉल प्रवीण एंड लेट मी टेक द को ड्राइवर सीट एंड रिलैक्स फॉर अ बिट। एंजॉय करता हूँ मैं साइड का सीट और बताता हूँ कितना अच्छा लग रहा है एज अ को ड्राइवर। प्रवीण, कोई कार याद आई क्या इससे? बिल्कुल याद आई, हमें GLE याद आ गई। GLE का शूट जो हमने मार्च में किया था, बिल्कुल वही याद आ गया। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप एक फॉरेन ब्रांड का डिज़ाइन यहाँ ला रहे हो इंडिया में। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप जिस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे ला रहे हो, सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट फेल हो गई हैं इसके सामने। इस वक्त मैं बात करूँ 10.25 इंच का धमाकेदार आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है दोनों तरफ, तो सब लोग अब फीके पड़ गए हैं सच बोलूँ तो। और मैं रियर में बैठा था, सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी सस्पेंशन और हुड के अंदर से जो आवाज़ निकल के आ रही है इंजन से, एम स्टैलियन जो पावर जनरेट कर रहा है, तो वो पता भी चलना चाहिए आपको। जब आप हाईवे पे चलते हो, बगल में अगर आपके टाटा सफारी आप ओवरटेक कर रहे हो, तो वो हुड से आवाज़ निकल के आनी चाहिए कि हाँ मेरी जो मशीन है अब वो थोड़ी एग्रेशन दिखाएगी, अब बताएगी आपको कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। सस्पेंशन मैं सच बोलूँ, पीछे बैठ के एकदम मज़ा आ गया, एकदम मक्खन स्मूथ राइड थी। और मैंने डिटेलिंग्स मैं पीछे बैठ के देख रहा था, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो फैब्रिक का यूज़ है काफ़ी बेहतरीन है। ये हमें टॉप एंड ट्रिम्स कार में दिखता है। यहाँ पर आपको सीधे स्पीकर मिल जाता है सोनी का, तो सीधा आवाज़ आपको आती रहती है। और आप अपने लव्ड वन, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, उनकी आवाज़ इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जब कभी आप, जैसे मैंने बात की टाटा सफारी वाले से टक्कर ले रहे हो और टक्कर लेते लेते कुछ आगे निकल गए खेल में, तो वो आपको रिमाइंड कराएंगे कि भैया बस अब लिमिट करिए, घर पे भी आपका लोग वेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी एक्सयूवी में घूमना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। डोर्स में यहाँ पर वुडन फिनिश दिया गया है। AC जो है बेहतरीन काम कर रहा है। थार का एम स्टैलियन हमने चलाया है, 380 Nm का जो वो टॉर्क है, वो सीट में आप ऐसे जाते हो वो पूरा एकदम बेहतरीन फील होता है। ये देखो प्रवीण, हम लोग टाटा की बात करते हैं डैशबोर्ड के लिए, इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। और ये चीज़ मुझे देख के मृणाल काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे जो दो इंडियन ब्रांड हैं एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और फॉरेन ब्रांड्स हल्का पीछे रह रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अब चलते हैं, इसको सीधा ड्राइव करते हैं। ड्राइव में मैंने डाल दिया इसे। ये जो सॉफ्टेज मटेरियल, यहाँ पर भी लेदर स्टिचिंग मिल जाती है, तो ऐसा मैंने देखा था जैगुआर F पेस या I पेस में, ऐसा सेम स्टिचिंग उसमें ब्राउन कलर का था। फोटोज आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। तो सेम मटेरियल यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको एक चीज अच्छी मिल जाती है, मिलेगा इंस्टेंट होम लोन, 2 व्हीलर, पर्सनल लोन और ऑटो लोन सैंक्शन। फॉर डिटेल्स तो यहाँ पे तुमको वॉल्यूम बटन का मिस थोड़ा सा मिस हुआ, लेकिन वॉल्यूम बटन आई थिंक इससे हो जा रहा है। हाँ, इससे हो जाएगा नॉब से। थोड़ी आदत लग, अगेन एक मर्सिडीज टच। मर्सिडीज है, थोड़ा टाइम लगेगा इन सब के। और यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप यहाँ दबाओगे तो सीधे वहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ बैक जाओगे तो ये देखिए होम स्क्रीन, ये है लेआउट जो आपको इनिशियली दिखेगा। फन इन XUV, फन विद XUV, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आता है, वायरलेसली आता है। यहाँ पर आपको कॉल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ये देखिए कॉल के ऑप्शंस आ गए। और यहाँ पर आप फेवरेट एक सेट कर सकते हो। अभी होम पर जाते हैं। होम लेआउट मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रवीण। होम लेआउट बाकी सबसे अलग है। बाकी सब में नॉर्मली क्या होता है, एक बार में ही स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 4 एक के ऊपर एक, जैसा टाइल्स होता है ना नोकिया लूमिया का टाइल्स, वैसा ही बिल्कुल रिमाइंड करा रहा। और यहाँ से आप देखोगे, वाह, और एक बेहतरीन चीज़ देखोगे ना, तो हम लोग घर पहुँचने के पहले ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं। पेट पूजा यहीं से डील डन हो जाएगी। पेट पूजा की जोमेटो भी आपको इसी में मिल जाता है। एक्यूवेदर का ऐप मिल जाता है। जो फ़ोन आप चलाते थे एंड्रॉयड 2015 में, एक्यूवेदर डाउनलोड करके टेम्परेचर देखते थे आज बारिश होगी कि नहीं, सब पहले से रिमाइंड करा देगी कि बारिश होगी कि नहीं।
डुअल जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पर। देखिए 18.5 पे ये सेट है और आप इस अभी दोनों सिंक है इसलिए यहाँ पर ऐसा शो कर रहा है। दोनों आप बदल भी सकते हो। देखिए इनका लो हो गया था और मेरा 18.5 था। इनका देखिए 20.5 है, 19 है और मेरा 18.5 ही है। फैन स्पीड भी शो कर रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन। यहाँ से भी आप होम पर जा सकते हो। तो लोगों का क्वेश्चन हो सकता है जोमेटो खुला नहीं, तो जोमेटो एक्चुअली इसलिए नहीं खुला क्योंकि अभी कोई अकाउंट सिंक नहीं है, नहीं तो जोमेटो बिल्कुल खुलता। ये एक्यूवेदर की जिसकी मैं बात कर रहा था। और जस्ट डायल मिल जाता है आपको न्यूज़ अपडेट लेने चलते चलते कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे या फिर राहुल जी के भी थोड़े चांसेस हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा। सराउंड व्यू, ओनर्स मैनुअल, माई ड्राइव मैनेजर, हॉरोस्कोप, अपनी राशि वाशि सब देख सकते हैं इसमें। ट्रैवल एक्सप्लोरर तो स्पीति जाने वाले, लेह लद्दाख, तमिलनाडु, केरल, हर जगह जाने वाले यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। यूज़र प्रोफाइल, आप जब लोगे परचेज करोगे तो महिंद्रा के साथ ही आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी जो कि इस कार में सिमिलरली शो करेगी। गैलरी, इस कार में 360 व्यू जो आपको मिलता है उसमें 11 घंटे तक की रिकॉर्डिंग सेव होती है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि कभी किसी और का फॉल्ट हुआ जिसका मिसब्लेम आपके ऊपर आया तो उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा क्योंकि इसमें आपको 11 आवर्स तक की रिकॉर्डिंग सेव होगी। और अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है प्लस डोर हैंडल्स जो अभी बाहर को निकले हुए हैं, तो ये मुझे साइड व्यू मिरर से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं, ड्राइव करते हैं। प्रवीण, तुम जब अंदर आए तो सीट्स भी जो फंक्शन किया वो रिट्रैक्ट हुआ, वो सारा कुछ बहुत ही अच्छा टच, मतलब प्लस जो अटेंशन टू डिटेल की बात हम लोग करते हैं, सोनी की बैजिंग, एड्रीनॉक्स की बैजिंग, और थर्ड रो में XUV 700 की बैजिंग। तो आप छोटी छोटी डिटेल्स का अगर ध्यान रखते हो ना तो बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। XUV एयर बैग उधर लिखा रहता है और यहाँ एड्रीनॉक्स मृणाल ने बताया। सोनी हो गया, सोनी 3D साउंड मिलता है, 12 स्पीकर्स लगाए गए हैं। अब रुका नहीं जा रहा मृणाल मुझसे, चलते हैं ड्राइव करते हैं। मुझे जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़रूरी लगती है कार्स में, जो कि रियर कैमरा से ज़्यादा फ्रंट कैमरा। रियर तो हम अपने साइड व्यू मिरर से देख के एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे फ्रंट कैमरा का कभी कभी पार्किंग में लगता है कि हाँ इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और राइड हाइट देखिए आप, मुझे महिंद्रा थार की एकदम याद आ गई। जिस राइड हाइट पे चलते हैं एक कमांडिंग डोमिनेटिंग पोजीशन रहती है, लगता है भैया हमसे ऊपर कोई है नहीं, और इस वक्त मुझे इसमें वैसा ही लग रहा है। प्रवीण ने जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर की बात की, जो सस्पेंशन की बात की, वो इस गंदे पैच ऑफ रोड पे मेरे को तो फील हो रहा है। मैं पीछे बैठा था मृणाल, एकदम लग रहा था जैसे कि घर के सोफा पे बैठा हूँ और मैं जैसा सारे ऐप्स भी दिख रहे थे जोमेटो वगैरह, तो लग रहा था टीवी भी चल रही है, सोफा पे बैठा हूँ तो घर पे ही बैठा हूँ, ऐसा लग रहा था। सोनी का 3D साउंड था। और कभी भी ड्राइव करें तो दोनों हाथ रख के आपको रिमाइंड भी कराती रहेगी आपका लेवल कितना है, टेंशन लेवल कितना है कार में स्टीयरिंग के ऊपर, तो ये चीज़ अच्छी रिमाइंड कराती रहेगी। 0 to 100 एक्सेलरेशन टेस्ट जब हुआ उसमें अंडर द हुड से जो आवाज़ आई, मज़ा आ गया भाई साहब, बिल्कुल मज़ा आ गया। एकदम दिल खुश हो गया कि इंडियन ब्रांड्स इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और मैं बात करूँ ये लेआउट, ये आपको मर्सिडीज़ इंस्पायर्ड लगेगा और काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम नेक टू नेक दिखाता है। जैसे कि आप एक्सेलरेट करते हो 60 तक का तो एक एक देखिए आपको काउंट दिखाता है। पूरा सीट में आपको, अगर सीट रिट्रैक्ट होती है तो इंजन भी कहता है कि मैं भी आपको पीछे रिट्रैक्ट कर दूंगा सीट में। लेन की असिस्ट भी आपको बीच बीच में याद दिलाता रहेगा कि थोड़ा ज़्यादा मस्ती हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा मस्ती हो रहा है। और मैं बात करूंगा सबसे बेहतरीन फीचर की, जो ड्राउजीनेस फीचर है। हम लोग जब लखनऊ टू दिल्ली करते हैं तो हम लोग अराउंड 4 to 5 AM के करीब जब दिल्ली पहुंचने वाले रहते हैं तो आगरा एक्सप्रेस वे पे मैंने देखा है, हमने मृणाल ने देखा है कि कई सारी गाड़ियां रहती हैं ऐसे ऐसे झूलती रहती हैं, क्योंकि वहां पर लोग जो गाड़ी चलाते रहते हैं कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं उस रोड से और उनको नींद आने लगती है, जो कि इनके लिए डेंजरस है ही। और उसके साथ साथ जो साइड में गाड़ियां चल रही हैं, अगर आप ओवरटेक कर रहे हो और वो गाड़ी आपको आके हिट कर दे, ऐसे करके लेन चेंज कर दे सडनली, तो आपके लिए भी डेंजरस है। तो ड्राउजीनेस सिस्टम जो एक बेहतरीन टच दिया है महिंद्रा ने देखते हुए और एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दिया है, तो हैट्स ऑफ टू महिंद्रा एंड सर आनंद महिंद्रा जी ने। और इसका एक और बेहतरीन एडिशन आने वाला है, जैवलिन एडिशन, जो कि नीरज चोपड़ा जी के लिए डिज़ाइन किया गया। तो उन्होंने जितने मीटर 87.56 मीटर का जैवलिन फेंका था वो वहाँ पे इम्प्रिंट रहेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी हमें। सॉरी,
थोड़ा मुझे ZS EV की याद आ गई, तो वाइपर कंट्रोल्स, और ये देखिए फोन पे बात करते हुए wrong हुए direction। रॉन्ग साइड में चलते हुए। प्रवीण, ये तुम्हें जैगवार की याद नहीं दिला रही? ऊपर से कॉकपिट टाइप डिजाइन लैंग्वेज, पूरा एंड टू एंड रन करते हुए लग रहा है कि हाँ एक सराउंडेड है, जैगवार की बिल्कुल याद दिला रही। और वुडन फिनिश काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो सीट पर आपको साइड से एडजस्ट करने का फंक्शन मिल जाता है, 3 मेमोरी मिल जाती है, 1 2 3, कई कार्स में 2 ही ऑफर की जाती है, यहाँ पर 3 मिल रहा है आपको। कैमरा से मॉनिटरिंग के लिए आपको 6 से 8 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट में फ्रंट व्यू आपको कैसा दिखता है, जो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ये है। रियर व्यू जो सब में ऑफ़र किया जाता है गाइडलाइंस के साथ, वो है। साइड व्यू जो कि ब्लाइंड स्पॉट के लिए हेल्प करता है। राइट साइड व्यू जो कि ड्राइवर को अपने ब्लाइंड स्पॉट के लिए हेल्प करता है। ये रियर का टॉप व्यू है, जब आप पार्क करोगे कहीं पर तो कार कितनी डिस्टेंस पे, अगर एक कार ऑलरेडी पार्कड है तो वो शो करेगा, या कोई भी ऑब्स्टिकल है। फ्रंट का टॉप व्यू के लिए ये, 3D व्यू के लिए आपको ये मिल जाता है। फ्रंट में भी ये दिखा रहा है डायरेक्शन, फ्रंट में भी दिखाता है गाइडलाइंस। अटेंशन टू डिटेल देखो, मतलब क्योंकि राइट टर्न करोगे तो कार भी राइट आने वाली है, तो पीछे वाली टायर कहाँ जा रही है ये भी दिखा रहा है। सो दिस इज रियली गुड। और आप इस डिज़ाइन को देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है XUV इस डिज़ाइन में, बिल्कुल चीता लगती है इसमें। और कौन बनाता है इसे वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ट्विन पीक लोगो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये एक इंडियन ब्रांड है महिंद्रा, उसने बनाई है। कितनी खूबसूरत लगती है ये। रोड पे मैं बताऊं, सबसे पहली जो अटेंशन टू डिटेल लोगों के आंख में जाती है वो है इसका नया लोगो। और स्टीयरिंग व्हील पे भी बहुत ही अच्छा लगता है ये ट्विन पीक, एकदम 3D लोगो लगता है। ये देखिए आपको एकदम ट्रायंगुलर सा लगता है और उभर के आता है, तो काफ़ी बेहतरीन लगता है। और जैसा ये लोगो उभर के आ रहा है, महिंद्रा ग्रुप भी उभर के आया है। थार उनका एक बेमिसाल प्रोडक्ट, XUV 700 एक बेमिसाल प्रोडक्ट। मैं तो कार में चढ़ने से पहले मैंने इसके हाथ जोड़े कि हाँ ये कार वही है जो कि लद्दाख में टेस्टिंग हुई थी, जिसकी स्पीति में टेस्टिंग हुई थी, और आज मुझे इसमें बैठने का मौका मिल रहा है। और इसके बाद आने वाली है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो कि साउथ में पूरा फेमस है, इंडिया के हर कोने में फेमस है। वो कार ऐसी कार है जो कि एक ग्राउंड लेवल से टॉप नॉच लेवल तक जाती है मृणाल। और जब टाटा सफारी का एक तरफा रूल चल रहा था, तो उस कार ने ही आके एकदम एक ब्रेक लगा दिया था सफारी के रन पर कि हाँ हम भी हैं कुछ। और उसके बाद आई XUV 500 जिसने ब्रेक लगाया था। इस बार थोड़ा जल्दी है, 700 पहले आ गई है, स्कॉर्पियो इसके बाद आने वाली है। क्या ख्याल है आपके स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो, मैं क्योंकि SUV लवर हूँ और मैं डेफिनेटली स्कॉर्पियो के लिए वेट कर रहा हूँ। इतने सारे लीक्स आ चुके हैं कि अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर वो प्रोडक्ट इस जैसा ही रहेगा, और मुझे उम्मीद है इस जैसा ही रहेगा क्योंकि उसके गियर नॉब्स वगैरह सब लीक हुए हैं, तो वेट करना बनता है। सब्र का फल मीठा होता है, उसके लिए वेट करना बनता है। मज़ेदार बात ये था प्रवीण, अभी मैं चला रहा था और फॉर्च्यूनर वाले, कुछ मर्सिडीज़ वाले, और जो नॉर्मल कुछ साइकिल पे चल रहे हैं, बच्चे हो गए, बाइक वाले, मतलब कोई ऐसा नहीं था जो इसको देख नहीं रहा है, मुड़ मुड़ के देख रहा है। हेड टर्नर है ये एक अपने सेगमेंट की, और सेगमेंट के ऊपर में भी। तो लोगों को कुछ सीखना चाहिए और कंपनीज़ को भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सो दैट अपना एक प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट बना पाए। फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं बहुत सारे इसमें, मतलब अल्काजार में लास्ट आया था जो हम लोग को बनाना पड़ा था लिस्ट की, अरे बहुत सारे कुछ हैं बताने को, तो फाइनली इसमें आया है। और मज़ा आता है हम लोग को, ऐसी कोई कार मिलती है जब कि हम लोग के पास बोलने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कम पड़ जाए। तो ये कुछ वैसी ही कार है जिसमें बोलने के लिए समय कम पड़ जाता है। अटेंशन टू डिटेल, सीट बेल्ट एडजस्ट से लेके मेमोरी सीट तक। तो जो सा डोर आप खोलोगे, तो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसा आपने डोर खोला, राइट डोर ओपन, तो ये देखिए कितना बेहतरीन टच है कि आपको पता चलता रहेगा कि हाँ किसका डोर खुला हुआ है। बंद हुआ और नोटिफिकेशन बंद हो गई। वी जस्ट लव दिस। डू शेयर योर ओपिनियन, कैसी लगी आपको? आपको इसमें कौन सी फीचर सबसे अच्छी लगी, और क्या कुछ फीचर होती जो आपको और मज़ा आता? मेरे को लगता है फीचर कम नहीं है, फीचर जो कुछ मिसिंग है वो इस प्राइस में जो ऑलरेडी इतना कुछ फीचर दे दिया गया है उससे आप जस्टिफाई कर दोगे, आपको वो याद नहीं आएगी वो सारी फीचर। लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कुछ अपडेट्स आएंगे XUV 700 में, जहाँ पे वो सारे फीचर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। वो कुछ फीचर्स मैं अगर बताऊँ आपको तो डेफिनेटली एक फ्रंट कूलिंग सीट्स होंगे,
फिर ऑटो डिमिंग ऑटो मिरर से डिमिंग जाएंगे। IRVMs होंगे और एम्बियंट लाइट। XUV 500 में एम्बियंट लाइट आता था, तो ये इतनी प्रीमियम लुक है इसकी कि आपको शायद एम्बियंट लाइट की याद ना आए, लेकिन जब रात को आप चलाओगे तो एक एम्बियंट लाइट का कुछ टच होता तो और मज़ा आता। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं। पावर टेलगेट तो कुछ ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, लेकिन हेक्टर में क्योंकि आती है, हेक्टर प्लस में, तो वहाँ से लोग शायद बोलें कि पावर टेलगेट भी होता तो मज़ा आता। सन ब्लाइंड्स होता, सेल्टॉस में आती है, सोनेट में आने लगी है, क्रेटा में आती है, तो सन ब्लाइंड्स पीछे होता तो एक और अच्छा टच हो सकता था। बाकी मेरे को नहीं लगता और कुछ मिसिंग है। मज़ा तो तुम इसका उठा ही रहे हो। वायरलेस चार्जिंग का बिल्कुल मज़ा उठा रहा है। तो ये मैं निटपिक कर रहा था कि कुछ 3-4 चीज़ नहीं है, जो कि आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है वो भी आ जाएगी। महिंद्रा, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो को, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कुछ मिसिंग नहीं है। इतना कुछ एडिशनल है कि शायद कुछ मिस हम लोग कर गए होंगे बोलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ मिसिंग नहीं है। प्रवीण, स्काई रूफ के बारे में तुमने बताया नहीं। आप जब इसका ब्रोशर उठा के देखोगे ना, तो स्काई रूफ के आगे TM लिखा है, ट्रेडमार्क, जो कि शो करता है केवल महिंद्रा के पास वो वर्ड और वो सबसे बड़ी सेगमेंट में स्काई रूफ है। और स्काई रूफ की मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पर जो ये फैब्रिक ऑफर किया जा रहा है, जो कि पूरा ओपेक है। बाकी ZS हमने चलाई, ZS EV, उसमें जो था आपका वो ट्रांसलूसेंट था, तो जिससे धूप आती है, AC को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, कई बार AC आपका टर्न ऑफ हो जाता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे AC सिंक नहीं कर पाता। लेकिन ये होती है परफेक्ट जो रूफ, जो कि पूरी ओपेक है, ताकि केबिन में अंदर गर्मी ना लगे, AC का पूरा आप मज़ा उठा सको। और ओपन कर दो, आराम से निकल सकते हो 3-4 लोग, लेकिन हमारे सजेशन रहेगा कि चलती कार में मत निकलिए, आराम से जब कहीं रुकिए, हिल्स पे जाइए, इसको लेकर आराम से चली जाएगी। जिप जैप जूम मोड लगाकर जाइए हिल्स पे, सनरूफ खोलिए, शिमला जाइए, मनाली जाइए, चाय का मज़ा उठाइए, लुफ्त उठाइए XUV 700 के साथ। लोग मुड़ के आपकी तरफ भी देखेंगे और आपकी XUV की तरफ भी देखेंगे। बिल्कुल। एक और फीचर मुझे फिर से याद आ गई। तो अगर आप वैसे पर्सन नहीं हो जो आप सारा फाइल एक साथ कैरी करते हो, अपने कार का डॉक्यूमेंट्स एक जगह नहीं रखते हो, अगर वैसे हो आप, तो ये कार आपका ख्याल रख लेगी। इसमें एक फ़ीचर आता है जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, PUC से लेके अपना इंश्योरेंस कॉपी तक, अपना RC तक, ओनर्स मैनुअल भी है, तो माई ड्राइव मैनेजर है। तो यहाँ पे आपको कुछ मिस अगर कर जा रहे हो तो XUV 700 विल टेक केयर ऑफ यू। हम लोग अगर कुछ मिस करें हैं तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। रीच एंड ट्रैक बताए। वो भूल गया मैं, तो रीच के लिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए, टिल्ट एडजस्टमेंट है इसमें और टेलीस्कोपिक भी है, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी एक इंटीरियर का आपको रिव्यू दे देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे इंटीरियर रिव्यू स्पेशलिस्ट प्रवीण थोड़ा सा इसको अच्छे से और टेस्ट कर लें, उसके लिए एक छोटा सा क्लिप रहेगा, एक छोटा सा वीडियो जो कि 3-4-5 मिनट में आपको कवर करके पूरा डाउट इंटीरियर के बारे में क्लियर कर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करना चाहूँगा वेरिएंट्स का। वेरिएंट्स आपके पास बहुत हैं। नेक्सॉन में हम लोग बात कर रहे थे, नेक्सॉन की वीडियो में हमने बोला था कि देयर इज़ अ नेक्सॉन फॉर एवरीवन, सिमिलरली देयर इज़ अ XUV फॉर एवरीवन। पेट्रोल में आपको ऑप्शन आ जाता है, MX से स्टार्ट होता है, अराउंड 14 लाख से शुरू होकर 25 लाख जो हम लोग हैं, 24.5 लाख का ये कार है। अलग अलग लेवल, अलग अलग जितना जिसका मन करे स्पेंड करने का एक कार के ऊपर, उसमें स्पेंड करके आप इतनी बड़ी सी प्यारी सी कार ले सकते हो। तो MX वेरिएंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेस मॉडल है। फिर AX आ जाती है, AX3 इज़ सेकेंड लोएस्ट मॉडल, एंड AX3 में भी प्रवीण वहाँ से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा ऑटोमेटिक गियर। तो ऑटोमेटिक गियर AX3 से स्टार्ट हो जा रहा है, बहुत अच्छी टच है ये। और सारे इंजन ऑप्शन, सारे वेरिएशन मिल रहे हैं। जैसे प्रवीण, तुम क्या प्रेफर करोगे? डीजल, मैनुअल। बिल्कुल, तो डीजल मैनुअल हो गया, डीजल ऑटोमेटिक हो गया, मैनुअल पेट्रोल हो गया, मैनुअल ऑटोमेटिक, सॉरी ऑटोमेटिक पेट्रोल हो गया। AX3 से लेके AX5, AX7, AX7L। तो L जो वेरिएंट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टचेस हैं, जैसे आपको 3D सराउंड सिस्टम वाला हो गया। फिर प्रवीण का फेवरेट डोर, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड डोर हैंडल्स हो गया, प्लस डोर्स जो हैं रेंज रोवर से इंस्पायर्ड लगते हैं मुझे। तो ये सारा 2-3 कुछ और फीचर्स हैं, जैसे आपको कैमरा हो गया। सबसे अच्छा तो मुझे मैप का दिख रहा है, जो यहाँ पर ड्राइवर को लेआउट दिखाता है। मर्सिडीज की याद आ जब रही है कहीं आप जाते हो घूमने, यूजुअली आप कनेक्ट कर पाओगे इस बात को कि किसी एक आदमी को आप बोल देते हो कि आप मैप लगा लीजिए, फिर वो आपको एड्रेस बताता है, थोड़ी देर में उसका नेटवर्क चला जाता है, तो फिर आप लोगों के ग्रुप में हो जाती है लड़ाई
कि तुम एड्रेस नहीं बता रहे हो तुम, तो किसी और को जिम्मेदारी नहीं देनी है। यहाँ पर भी आपको शो करेगा, यहाँ पर भी शो करेगा। अपना मैप इधर ही लगाइए, यहाँ पर रखिए। आप कभी कभी क्या करते हो, कुछ लोग जो कैब चलाते हैं या फिर नॉर्मली लोग भी जो चलाते हैं, वो यहाँ पर फ़ोन रख देते हैं और उससे देखते रहते हैं, तो वो एक डेंजरस चीज़ है, उसको मत ट्राई करिए। यहाँ पर आपको अच्छे से मिल रहा है। स्मार्ट एयर फिल्टर, तो PM 2.5 के जो पार्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल क्लीन कर देता है, जो कि मास्किंग जब आप करते हो सेम लेवल का प्रोटेक्शन आपको ऑफर करता है। जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं 2.5 के बहुत ही छोटे होते हैं, उनको फिल्टर आउट कर देता है। तो ये एक बेहतरीन टच था। बाकी और जो कुछ फीचर्स हैं, एक 7L का मैंने बता ही दिया, लेकिन 1.5 लाख एक्स्ट्रा पे करके अगर मेरे और प्रवीण जैसे आप एंथुजियास्ट हो जो कि लद्दाख स्पीति जाने के लिए सोचना ना चाहो, कि मतलब अभी प्लान किया अभी निकल लें, तो AWD का ऑप्शन आ जाता है, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आ जाता है 1.5 लाख एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। लेकिन मेरे को लगता है जस्टिफाइड है। 25.5 lakhs में अगर आपको AWD विथ ऑल ADAS फीचर आ रहा है, विथ ऑल लग्जरी टेक ऑन ऑफर, मतलब इससे अच्छा प्रोडक्ट, इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं बोलूँगा, और वेल बिल्ट प्रोडक्ट मैं बोलूँगा, वो नहीं मिल सकता है आपको मार्केट में। क्योंकि और कहीं अब ओपोनेंट ही नहीं है इसकी, कोई ओपोनेंट नहीं है इसकी, तो यहाँ पे एक एडवांटेज है। प्राइसिंग सबसे कॉम्पिटिटिव थी, उसी का सब लोग वेट कर रहे थे। और जिस दिन प्राइसिंग रिलीज़ हुई तो काफ़ी अच्छे एक ऑटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने डाला कि जब प्राइसिंग रिलीज़ हुई तो सबकी तालियां नहीं रुक रही थी। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फैक्टर था, जहाँ पे ये सबको आउटशाइन कर देती है और एक ऊपर निकल कर आ जाती है कार। इसके बाद अब एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसमें क्या पर्टिकुलर फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर ऑफर किए जाते हैं उसकी बात करेंगे, इंटीरियर की बात करेंगे। तो इस वीडियो को में यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वक्त हम हैं लखनऊ में, और अगर आप लखनऊ में हैं, नवाबों की नगरी में हैं, तो मूड बनाइए, जाइए नारायण ऑटोमोबाइल्स हजरतगंज, वहाँ पर जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, हर ऑप्शंस को चेकआउट कीजिए। और अगर आपने कल मिस आउट कर दिया तो वहाँ पर मिसेस कनिका कपूर भी आई थी, तो आप वो मौका अच्छा कर सकते थे वहाँ पर जाकर। और जाइए, एंजॉय करिए अपनी फन विद एक्सयूवी, यहाँ करिए फन विद एक्सयूवी नारायण ऑटोमोबाइल्स में करिए। लेकिन आपने अगर कनिका कपूर को मिस भी कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, ये अभी भी है। वहाँ जाओ, एंजॉय करो एंड फन करो, जैसा कि प्रवीण ने बोला। सो विद दिस आई थिंक वी आर गुड टू एंड द वीडियो। अपना जो कुछ भी कमेंट होगा, अपना कोई क्वेरीज होगा, तो डू लेट अस नो एंड वी विल रीच आउट टू यू, विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। एंड कार कंसल्टेंसी का भी कोई सर्विस आपको चाहिए रहेगा तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, जो कि ये गिवन नंबर पे है। प्रवीण नंबर आपको बता देगा, 9696925854 नंबर है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।